चले जरदारी साहब सो करप्ट सही है, लेकिन आज दिन तक बख्तावर के ऊपर कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी उसकी पटिशन दायर नहीं हुई। बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं आई, या उनके बेनजीर की औलाद के खिलाफ अभी तक कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर आया है तो आप ही के बच्चों के बारे में क्यों आया है? वो क्या कहते हैं कि जहां पे वो होता है ना, आवाज खल्क नकारा खुदास्त, ये एक बहुत बड़ा मुहावरा है। जहां पे आवाज इंसान की होती है, वहां पे अल्लाह की भी आवाज उसके साथ यकीन में बदल जाती है, और वो यकीनन ऐसा होता है। तो आप अब कोर्ट का ये करके आप दुनिया को क्या तमाशा दिखा रहे हैं? हम जो बाहर बैठे हुए हैं उनको आप क्या तमाशा दिखा रहे हैं? क्या तमाशा हो गया है? आप हमें आज जो है वो इस मुल्क को पहले कितने बुरानों में, इक्तिसादी और माशी बुरान में वो था, सब कुछ था। आज आपने उसको जो है उसमें कानूनी और इसमें इस बुरान में भी मुब्तला कर दिया। अब ये एक नया जो है वो बुरान शुरू हो गया मुल्क के अंदर, एक नई बात छिड़ जाएगी। अभी तक तो 4-5 सालों में आपने तो कोई एक आदमी के लिए कोई ऐसा नहीं किया कि जिसकी मिसाल दी जा सके। महंगाई कहां पे गई, पेट्रोल कहां पे गया? अच्छा, तो ये आखिर इसकी वजह क्या है? मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे इजाजत दें और पब्लिक कहे, मैं आज भी आपको 84 रुपए तक, 78 से 84 रुपए तक पर ये पेट्रोल जो है सुपर आपको पर लीटर दे सकता हूं। मैं चैलेंज है, अगर कोई सुनता है इसको कबूल करता है तो मैदान में आए। आज भी जो है ये इक्तिसादी हालत जो आपने तबाह की हुई है, ये आज भी आ सकती है। हमारा मुल्क में वो रिसोर्सेस हैं, वो कुदरती वसाइल हैं, वो सारा कुछ है। हम ये जो है 80 साल तक पूरे एशिया को बिजली से चमका सकते हैं। हम रेकोडेक्स से हम जो है वो तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर जो है हम कमा सकते हैं सालाना। आप ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं वहां साफ के, वहां सोना भी कुछ लेकर जाए और वो वापस कर देगा आपको उसी क्वांटिटी में। बच्चों वाली बात करते हैं, क्या हम समझते नहीं है? हम कोई बकरियां चरा के कहीं पहाड़ों से उतर के नहीं आए हैं। हमारा भी 36-37 साल ये इसी मसले में गुजरा है। और ये है कि आपके ये कोई क्लास है जो इस मुल्क को चला सकती है और कोई नहीं चला सकता। लेकिन ये अगर आप यहां पे बैठे हुए करप्शन के जरिए आए हुए हैं, करोड़ों रुपए लगाकर अरबों रुपए कमा रहे हैं, अगर ये चीज खत्म हो जाए, ये इलेक्शन में पैसे लगाना, तो ये करप्शन खत्म हो सकती है। हमारी एग्रीकल्चर इतनी है कि हम दुनिया को भेज सकते हैं, फूड भेज सकते हैं, चावल भेज सकते हैं, कॉटन भेज सकते हैं। आप वैसे ही बदनाम किए जा रहे हैं जी कि अमेरिकन सुंडी लग गई और देसी सुंडी लग गई, और जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की सुंडी लग गई और जरदारी की सुंडी लग गई। ये सुंडियों को आप जो है वो सिर्फ आप माल को गबन करने के लिए सब चीजों को तबाह किया हुआ है। आगे जाकर देखिए कि आपके जितने भी चमचे हैं वो यहां पे 27 तारीख को जुम्मे वाले दिन 27 अप्रैल को चौधरी फवाद साहब आए थे, वकील हैं जो आपके मने तर मने हुए। वो आकर इतने उसने बेहुदा बातें करता है, वो इतना दूसरे को देखता है जैसे अकारत की निगाह से देखता है, जैसे कि उसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं है सियासत। सब कुछ करे, एक दूसरे को मारो, गिरवान फाड़ो, उनके घर तबाह करो, आपस में लड़ो। लेकिन वहां के जमात इस्लामी के गालिबन प्राचा साहब बैठे हुए थे, जो उनको इसने कहा है कि जमात इस्लामी तो है ही दहशतगर्द है। ये अलामत होती है नालायक लोगों की। जो नालायक लोग जो हैं इसको नहीं कर सकते, जो नालायक लोगों के पास जवाब नहीं होता, तो वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर उसके पास जवाब नहीं था तो वो कहते हैं ये तो है ही दहशतगर्द है। चौधरी फवाद साहब, तुम्हें शर्म तो करनी चाहिए। एक मुल्क में रहती है जिस पाकिस्तान में, उसी के लोगों को दहशतगर्द करे, और दुनिया में ये 50 ममालिक में ये प्रोग्राम देखे जाते हैं, जो लाइव कॉलें होती हैं, ये जो लाइव प्रोग्राम होते हैं ये दुनिया में, तो ये आप अप्रूव कर रहे हैं कि वाकई हमारे मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें हैं। ये आप अप्रूव कर रहे हैं चंद सिक्कों के खातिर, चंद टकों के खातिर, चंद जो है वो शिकार करके कोई कुत्ता आ जाए तो उसको मालिक किस तरह तब उसको शाबाश देते हैं।
शर्म करो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है तो मेरे सामने आओ, तुम्हें मैं एक एक खोल के देखूं। तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त मैंने सियासत शुरू की थी। मैं आपसे जी हजूर में बात नहीं करना चाहूंगा। मैं किसी का दिया नहीं खाता, मैं खुदा का दिया खाता हूं, मैं अपनी मेहनत का दिया खाता हूं, और मैं किसी से वो भी नहीं करता। ना मुझे किसी ओहदे की जरूरत है, ना मुझे किसी सेनेटर असेंबली का मेंबर बनने की जरूरत है। अल्लाह के खुदा का फजल है, मैं कौम वाला हूं। जाकर हजारा में पूछो, मेरी हैसियत का पता चलेगा। तुम इतने यानी इतने, और मैं तमाम एंकरों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि कम अज कम ऐसे बेहुदा लोगों को जो बेहुदा बकवास करते हैं, जो हमें दार खैर में बदनाम करने का बास बनते हैं, उनको कंट्रोल में रखें, उनको पट्टा डालें, उन्हें कहें कि तुम असेंबलियों के मेंबर हो। तुम तो एक गधैया से भी बदतर हो, जिसके अंदर तमीज ही नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। तुम कैसे पढ़े लिखे को कैसे वकील हो जो इस किस्म की बेहुदा बातें करते हो, ऑन एयर करते हो और लोगों को सुनाते हो। और लोग मुझे फोन करके कहते हैं दूसरे ममालिक के कि इसमें अब तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कह सकते हो कि तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे ही एक वकील जो है, एक पार्टी का, इक़्तिदार की पार्टी का एक मेंबर कह रहा है कि ये जमात इस्लामी ये दहशतगर्द है, हमने जिसके लिए कीमत रखी थी वो सच है, वो गलत नहीं है। यानी आप लोग वो जलती के ऊपर तेल डाल रहे हैं, और हमारे ही वतन से ये तेल डल रहा है। कुछ हया करो यार, कुछ हया करो। अपने दायरे में पढ़े लिखे जिस अदारे में बैठते हो, तुमसे तो एक गांव का, एक देहात का एक आदमी लिया है, उसमें तहजीब होगी, उसमें बात करने का तरीका होगा। तुम तो बिल्कुल बेतरीके लोग हो। इतनी बेहुदा गुफ्तगू आज दिन तक मैंने किसी भी दुनिया के चैनल से नहीं सुनी। लिहाजा एक याद रखो, एक कानून तो खुद तुम उसके ऊपर काबिज हो, और एक कानून ऊपर वाले का है, और वो कानून तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा, ये दुनिया रहने की चीज नहीं है। ऐसा सीखोगे, तुम्हें सिखाएगा कि तुम उस वक्त कहोगे कि या अल्लाह हमें फिर दोबारा भेज दे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये दौलत तुम्हें डसेगी, आकर सांप नाक की तरह डसेगी। गरीबों का माल खाने वालों, तुम्हें कभी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। पहले तो तुम्हें खुदा इस हुकूमत कितने अरसे तक तुम लूटोगे। ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए आया है, बना है, और कायम रहेगा। तुम ख्वार हो जाओगे, तुम जल में जलोगे, तुम्हारी मौत जो है तुम्हें कब्र की जगह ना मिलेगी। जो लोग ज्यादती कर रहे हैं, जो बेगुनाहों के साथ, गरीबों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको भूखा मार रहे हैं, उनको खुदकशी करने पर मजबूर कर रहे हैं, उन लोगों की बदवाएं तुम्हें आराम से दुनिया में नहीं बैठने देगी। तो इसलिए तुम इस चीज को अब भी सोच लो। बेहतर यह है कि जो पाकिस्तान का पैसा बाहर गया हुआ है उसको वापस ले आओ, और आराम से तुम्हारा सांस जो है वो निकल जाएगा, और आराम से रहोगे उस जहान में भी। वरना ना ये बांस रहेगा, ना तुम बांसुरी बजा सकोगे। इसके साथ ही मैं अपने इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं। मुझे जो मैं जितने भी तलख कलामी की है, या जो कुछ भी मैंने किया है, मैं अपने वतन से जल के, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, इतनी कुदरती वसाइल है। मैं आपको एक दावे से कहता हूं कि जिंदगी किसी मुल्क के पास इतने नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं इस्तेमाल में लाया गया? क्यों नफरतें, सूबाई तसब क्यों पैदा किया गया? और इन्होंने सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए बदमाश पाल लिए, कोई सिंह के बदमाश पाले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में रहने के लिए। मुल्क जन्नत में जाए, लेकिन इक्तदार में रहना जरूरी है। गरीब सब मर जाए, इक्तदार में हम रहेंगे, क्योंकि हमने लूटना है। कब तक लूटोगे? अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को बचाए। अल्लाह ताला उन जालिमों को हिदायत दे, और अगर वो हिदायत नहीं पाते, अल्लाह ताला उनसे अपना जो है वो हिसाब किताब करे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को सलामत रखे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।